अब यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ खाने लगा हूँ वो एक टेक्निकल चीज़ है। जेंगो के अंदर आप जब एमवीटी में काम करते हैं तो उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं। ये मैं स्टाइल और सीएसएस को उठा के साइड पे कर देता हूँ। ये चीज़ आपने गौर से समझनी है। इस वक्त देखो आपके पास तीन एचटीएमएल फाइलें हैं। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। इन तीनों फाइल्स के अंदर एक आपने कॉमन कोड देखना है कि तीनों फाइल्स में कॉमन कोड कौन सा है। इस वक्त आप देखो जो ये वाला कोड है ना, ऊपर वाला बॉडी से लेकर ऊपर वाला लोड स्टैटिक तक ये कॉमन है। और बॉडी से नीचे एचटीएमएल ये कॉमन है। यही चीज़ अगर मैं आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ यहाँ से, तो आप देखो कि इतना ये कोड दोनों फाइल्स में सेम है। और कॉन्टैक्ट के अंदर भी जाओ तो यही वाला कोड यहाँ भी सेम है। कॉमन कोड सारा हम एक साइड पर फाइल में ले जाते हैं, मेन फाइल बनाते हैं उसको। ये सारा कोड कॉमन वहां पर होता है। और जो सिर्फ इटसेल्फ पेज का कोड होता है ना, वो सिर्फ उस पेज के अंदर होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल करूंगा, सारा आपको डिटेल में समझाता हूँ एग्जांपल करके मैं आपको भी। यहाँ पर मैं आता हूँ टेम्पलेट्स के अंदर, न्यू फाइल, बेस डॉट एच टी एम एल। मैंने बेस डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बनाई। अब इस बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं क्या करूंगा, ये वाला ऊपर वाला कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया। और ये होम के अंदर जो नीचे वाला कोड था जो कॉमन था, मैंने इसको कॉपी किया। ये मैं बेस के अंदर ले गया और मैंने बीच वाला जो दरमियान वाला कोड था वो छोड़ दिया। अब ये होम पेज का जो ऊपर वाला कोड है यहाँ पे आ गया, नीचे वाला कोड यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये होम का जो ऊपर वाला कोड है होम से रिमूव कर दूंगा और नीचे वाला कोड होम से रिमूव कर दूंगा। अब होम पेज का जो मेन कोड था जो कि इटसेल्फ होम पेज का था, बस वो यहाँ पर आ गया। बाकी होम पेज का एक्स्ट्रा कोड खत्म हो गया यहाँ से। अब इस वाले कोड को मैं एक ब्लॉक में रखूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाऊंगा। इसके अंदर ये परसेंटेज का निशान दूंगा और यहाँ पर मैं दूंगा BLOC के ब्लॉक। इसी लाइन को मैं कॉपी करूंगा और इस लाइन को एक पेस्ट करूंगा और इसको यहाँ पे दे दूंगा एंड ब्लॉक। ये मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक एंड कर दिया, बट इस ब्लॉक का मैं एक नाम भी रखूंगा जो कि मैं सिंपल कह देता हूँ कंटेंट है। ये कंटेंट को कॉपी किया, यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट कर दिया, स्पेस। अब देखो जो मैं लाइन में बताया, मैंने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक को स्टार्ट किया और ब्लॉक को एंड कर दिया। ब्लॉक कंटेंट, एंड ब्लॉक कंटेंट। अब ये वाला कोड एक ब्लॉक के अंदर आ चुका है। इसके बाद मैं होम पेज पे गया, मैंने जाकर इसको कंट्रोल शिफ्ट आर किया, ये मेरा होम पेज है। अगर मैं इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पर देखो सिर्फ दो लाइंस आ रही हैं अभी, बाकी मेरा डाटा नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए अब क्या करूंगा, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मेरा मेन कोड बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर है, मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल एस किया। यहाँ पर अब आप देखो कि मेरा जो मेन कोड था होम डॉट एचटीएमएल का, ये H1 और P वो होम डॉट एचटीएमएल के अंदर है। और जो एचटीएमएल का पूरा कोड स्ट्रक्चर था वो बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर है। अब मैं यहाँ पर इन दोनों फाइल्स की आपस में कनेक्टिविटी करवाऊंगा ताकि ये दोनों फाइलें आपस में कनेक्ट होकर चलें। और ये वाला कोड यहाँ पर बेस डॉट एचटीएमएल से मिलकर ये पूरा पेज बना दे एक। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगाता हूँ, परसेंटेज, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंड्स। यहाँ पर मैंने फाइल का पाथ देना है बेस डॉट एच टी एम एल। सेव। मैं जाता हूँ यहाँ पर होम फाइल के ऊपर और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ इसको। डाटा कुछ भी नहीं आया, इसको मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ। तो वो देखो उसने होम पेज के ऊपर, जब मैंने देखो यहाँ पे होम पेज जो क्लिक एंटर किया, होम पेज के ऊपर बेस डॉट एच टी एम एल वाला कोड आ चुका है। अगर मैं बेस डॉट की फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ और इस कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, इसको देखो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि बेस डॉट एच टी एम एल का अब जो पेरेंट मेरा जो एच टी एम एल का टेम्पलेट था वो यहाँ पर आ गया है। अब मैंने यहाँ पर एक ऐसा काम करना है कि मेरा होम डॉट एच टी एम एल का जो कोड है वो इस जगह के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ से खत्म करता हूँ। ये लाइन को कॉपी करना है जो आपने ब्लॉक कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर उसको पेस्ट करना है और एंड को कॉपी करना है और एंटर करके उसको पेस्ट कर देना, कंट्रोल शिफ्ट आर। अब देखो जो होम वाला पेस्ट कोड था यहाँ पर आ गया। अगर मैं इस पेज को जाके कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ तो होम का कोड यहाँ पे चल गया। इस फाइल ने क्या किया, जब आपने अपना यूआरएल हिट किया होम पेज का, तो वो होम पेज के ऊपर आया। सबसे पहले उसको मिला एक्सटेंड कर दो बेस डॉट एच टी एम एल से, तो वो यहीं से ही कंपाइलर आपका बेस डॉट एच टी एम एल के ऊपर आ गया। उसने ये वाला कोड पढ़ा। इसके बाद उसको एक ब्लॉक्स मिले कंटेंट के, वो इस ब्लॉक को कहाँ से लेके आएगा, ये ब्लॉक में जो ये मैच करेगा जिसके साथ वो यहाँ पर डाटा उसका आ जाएगा। होम पेज था, होम पेज में ब्लॉक पड़े हुए थे यहाँ पर, वो ब्लॉक ये वाले सारे इस वाले ब्लॉक को मिल गए। उसके बाद बॉडी एच टी एम एल अगेन आ गया इस पेज में और ये किया। अगर मैं इन केस इस ब्लॉक को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से बेस में, तो ये अगेन गायब हो जाएगा यहाँ से।
और मैं इसको वापस कर देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल जी करके, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं होम पेज में जाता हूँ और यहाँ पर 3 लाइन्स और ऐड करता हूँ, 3 4 लाइन्स। कंट्रोल शिफ्ट किया, देखो ये सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये कितना सिंपलीफाई हो गया कि आपने मेन पेजेस के अंदर काम नहीं करना होता, आपकी सारी जो पेरेंट कॉमन कोड होता है वो सारा एक ही जगह के ऊपर आ जाता है। बेस्ड एचटीएमएल में अगर आपने एंटर यहाँ पे देना है दो, नहीं भी देना ना दो, तो ये कोड दोनों तरीकों से काम करेगा। यहाँ पर कोड देखो दोनों तरीकों से काम करेगा। आपने यहाँ पे एंटर देना है दो, स्पेस देनी है नहीं दो, हर तरीके से काम करेगा ये। तो ये चीज़ थी मैंने आपको समझा दी है। अब हमने किसका काम किया है, सिर्फ होम का। अब मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट का भी आपको यहीं पे करके बताता हूँ। अब मुझे ये ऊपर वाले कोड की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दूंगा, यहाँ से भी कंट्रोल एक्स कर दूंगा। होम में ब्लॉक था, मैंने ब्लॉक को कॉपी किया और इस डाटा को भी ब्लॉक में रखा, और नीचे ब्लॉक एंड था, मैंने अबाउट को ब्लॉक एंड कर दिया। अभी एक्सटेंड नहीं किया मैंने। अब मैं जाता हूँ यहाँ से अबाउट के पेज पे। अबाउट आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसको यहीं से पेज सोर्स करता हूँ तो देखो सिर्फ अभी ये दो चीज़ें ही आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सर होम में जाके ये बेस वाली लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा इसको, और इसको कंट्रोल एस करूंगा, और यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट आर, वो देखो सारा कोड बेस का आ गया, बेस का आ गया, और फिर आपका अबाउट का पेज कोड आ गया। माय अबाउट पेज हेडिंग रेड होगी। इस तरह से मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, ये पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी किया, इतनी जगह पेस्ट कर दिया, अबाउट में आया, ब्लॉक को कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा कर देते हैं। देखो कितना कोड छोटा हो गया आपका। कॉन्टैक्ट में आया, माय कॉन्टैक्ट पेज। अगर मैं कॉन्टैक्ट में आके इसको रिपीट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ तो सीधे देखो कॉन्टैक्ट पे ही आ गया। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मैंने आपको तीनों पेज का तरीका समझा दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं वो समझाया, फिर 3 पेजेस को के ऊपर एक्सटर्नल सीएसएस ऐड की वो समझाया मैंने आपको। उसके बाद तीनों पेज में जो कॉमन कोड था ऊपर वाला, वो उठा के मैं एक बेस डॉट एच टी एम एल की पेरेंट फाइल में ले गया, और इस बेस डॉट एच टी एम एल को अपनी हर एच टी एम एल फाइल के साथ एक्सटेंड किया। जो आपका पेरेंट कोड होगा वो आपको बेस डॉट एच टी एम एल से मिलेगा, जो आपका चाइल्ड कोड यानी कि इटसेल्फ पेज का जो कोड होगा वो आपका इटसेल्फ पेज के ब्लॉक में पड़ा होगा। अब मैं नेक्स्ट एक वेबसाइट का, छोटी सी वेबसाइट है, उसको मैं आपको पूरा कन्वर्ट करूंगा जेंगो के अंदर, और उसमें आपको हर चीज़ अगेन दोबारा समझाऊंगा। आपने जब भी एचटीएमएल में काम करना है, एचटीएमएल फाइल्स में, तो सबसे पहले पेज डॉट एचटीएमएल बनानी है आपने। पेरेंट कोड बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर आ जाएगा, फिर आपने आगे अपनी सारी चाइल्ड फाइल्स, जो पेजेस होंगे आपके सारे, आपने बनाने हैं और उसको बेस डॉट एचटीएमएल से आपने एक्सटेंड करना है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।